ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट कल देखा था। ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट में किस तरीके से सारा वर्णन किया है कि आज़ादी के पहले 1857 की क्रांति हुई थी और किस तरीके से लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे, किस तरीके से अंग्रेज़ों का हम पे अधिकार रहा, किस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमको तोड़ने की कोशिश करी, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा प्रशासन, हमारी संस्कृति, हमारे उद्योग धंधे, सबको किस तरीके से उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश करी, उन सब का अध्ययन हमने कल किया था। आज हमारा जो लेसन है वो है बिपिन चौधरी लैप्सेस ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी नाम का एक प्रोटागोनिस्ट है, एक मुख्य किरदार है। उस मुख्य किरदार की मेमोरी, उसकी जो याददाश्त है वो किस तरीके से चली जाती है, उसको लेके पूरा ये स्टोरी, ये चित्रण किया है। उसके पहले हम लोग इसकी वोकेबलरीज देखेंगे। क्राइम का मतलब होता है अपराध, क्राइम स्टोरीज आती है टीवी पे। गोस्ट मतलब भूत देखा ही होगा सबने। थ्रिलर रोमांच, मीक दब्बू, रिकॉग्नाइज पहचानना किसी को, बीट काटना, रिकॉल याद करना, इनसेन पागल आदमी जो होता है उसको इनसेन बोलते हैं, अटर पूर्ण, डिसबिलीफ हैरानी होना, अविश्वसनीय। हैरानी कब होती है? जब हमको विश्वास नहीं होता, हो इतना बड़ा जानवर, हैरानी। इंट्रूडर घुसपैठिया, मतलब जब कोई हमारे घर में घुस आता है, चोर डकैत, जब वो अंदर घुसता है तो उसको बोलते हैं इंट्रूडर, घुसपैठिया। एक्सीलेंट सर्वोत्तम, हेड रिलीड सिर चिकराना। इनकंसीवेबल कल्पना से परे, मतलब हमारी सोच से भी आगे, हम जो सोच नहीं सकते हैं वो। इंटीमेट व्यक्तिगत, डेलिब्रेट इरादतन, जानबूझ के करने वाले काम को क्या बोलते हैं? डेलिब्रेटली। प्रूफ प्रमाण, ब्रीज हवा, जो हवा बहती है ना उसको बोलते हैं ब्रीज। उसके बाद ब्रेसिंग ताजगी, स्लाइट छोटा, लिंगर्ड बना रहना, ट्राउजर पेंट। कंक्लूड निष्कर्ष, किसी भी बात का निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है। रिडिकुलस हास्यास्पद, रूथलेस निर्दयी, क्रूअल, है ना। सरकज्म व्यंग, जब आपको कहते हैं ना अरे तुम तो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हो, या अरे तू तो बहुत, सार्केज्म व्यंग्यात्मक भाव में कहना। सिपिंग गुट करके पीना, जो पानी पीते हो ना गुट, उसको बोलते हैं सिप लेना। एक सिप मतलब एक घुट, दो सिप मतलब दो घुट। चाय पीते हैं ना, सिप, उसको सिप बोलते हैं। और टुकड़ा जो खाते हैं, एक कोर, उसको क्या बोलते हैं? बाइट। न्यूसेंस बकवास, स्नगलिंग लेटे हुए, एनकाउंटर मुठभेड़, एनकाउंटर होना दो लोगों के बीच में। ऑक्यूपाइंग घेरना, सेटल निपटारा करना, स्वीटिंग पसीना आना। एम्ब्रेसमेंट घबराहट होना, स्ल्यूथिंग खोजबीन करना, स्लेम्ड पटकना, स्लेम नीचे गिराना, पटकना। और ग्रिप मतलब कसकर पकड़ना, जकड़ना, ग्रिप। बाइक के वो ग्रिप होती है ऐसे रेस देने वाली, उसको ग्रिप बोलते हैं, मतलब वहाँ पे हम लोग पकड़ के और बाइक चलाते। अब हमारा लेसन चालू होगा। बिफोर यू रीड में पहले क्या दे रखा है? डू यू हैव अ गुड मेमोरी, क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी याददाश्त चली गई हो, या आपको याद नहीं रहा हो, या आप सोच कुछ रहे हो और हो कुछ रहा है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट, कि अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम लोगों को अगर बोला है कि कल किताब लेके आना, किताब पढ़ाएंगे, और अगले दिन तुम किताब लेके जाना भूल गए, तो फिर क्या होता है? पनिशमेंट मिलती है, सज़ा मिलती है, हंसी के पात्र बन जाते हो। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी, लेकिन अगर आपका जीवन का एक हिस्सा ही आप भूल जाओ, आपके कुछ साल ही आप भूल जाओ, कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसा हादसा हो जाए, कई बार होता है ऐसा, सिर में चोट लग जाती है तो 2 साल 3 साल के लिए क्या हो जाती है? याददाश्त चली जाती है। उन 2-3 साल में कुछ घटना घटती है वो याद नहीं रहती। कई बार दिन की भी घटना चली जाती है, जैसे कोई टकरा जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट कैसे हुआ उसको पता नहीं है, क्योंकि वो याददाश्त ही चली जाती है। क्यों याददाश्त चली जाती है? कि हमारे शरीर के अंदर ये जो ब्रेन है, ये याददाश्त रखने का काम कौन करता है? ये ब्रेन करता है। ब्रेन में क्या है? न्यूरॉन्स है, छोटे छोटे ऐसे बारीक न्यूरॉन्स होते हैं। तो चोट लगने से क्या होता है? वो न्यूरॉन्स नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारी मेमोरी क्या हो जाती है? चली जाती है। पेन ड्राइव आती है, पेन ड्राइव, तुम्हारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड आता है, तो वैसा ही हमारे इसमें सिर में क्या है? न्यूरॉन्स हैं, छोटे छोटे।
उन न्यूरॉन्स में क्या होता है, हमारी सारी याददाश्त जमा होती है, सारी बातें जमा होती है। जब वो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं तो वो क्या होता है, वो हिस्सा हमेशा के लिए चला जाता है, गायब हो जाता है, फिर वो हिस्सा कभी आता नहीं है, फिर वो याददाश्त कभी आती नहीं है। तो ऐसा कई बार होता है, जब एक्सीडेंट होता है, सिर में चोट लगती है, तो उस इंसान के क्या है, वो न्यूरॉन्स गायब हो जाते हैं, न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टेट रांची। अब बिपिन बाबू की बात है, जो हमारा बिपिन चौधरी मुख्य किरदार है, कि उनके साथ भी ऐसी कोई घटना घटती है और रांची वो गए थे, और रांची जाने के बाद जो भी बात हुई थी वो उनको याद नहीं रहता है। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट, दो देर आर मेनी विटनेस टू द कॉन्ट्ररी, वॉट इज सस्पेंस ऑल अबाउट। उनको पता नहीं है कि वो रांची गए थे, लेकिन और दूसरे कई सारे विटनेस, गवाह हैं, कई सारे लोग हैं जो उनके साथ रांची गए थे या उनके वहाँ दोस्त बने थे रांची में, तो उनको पता है कि बिपिन बाबू रांची आए थे। लेकिन बिपिन बाबू के दिमाग से क्या है, पूरी तरीके से रांची का किस्सा निकल गया है, पूरी तरीके से रांची की जो बात है वो चली गई। अब फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं, एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वो ड्रॉप इन कालीचरणस इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। के हर सोमवार को बिपिन बाबू कहाँ जाते थे, कालीचरण जो न्यू मार्केट था वहाँ पे वो हर सोमवार को जाते थे। क्यों जाते थे, किताबें खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। रोमांचित कर देने वाली भूतिया कहानी, डरावनी कहानियाँ या क्राइम स्टोरीज जो होती है आपकी, ठीक है, आपराधिक, किसने किसको मारा, किसने किसका खून किया, किसने किसका अपहरण किया, इस तरीके की जो कहानियाँ होती है, उन कहानियों की किताबों को वो वहाँ से लेते थे। और एक समय में 5 किताबें लेते थे वो, ताकि पूरे हफ्ते वो पढ़ सके। पढ़ना क्या है, अच्छी आदत है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। इंसान को कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। उससे क्या मिलता है, उसको ज्ञान मिलता है, नया ज्ञान मिलता है, कोई ना कोई नई चीज़ पता चलती है, किसी न किसी नई बात के बारे में उसको ज्ञान मिलता है। और मनुष्य है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, हर रोज़ नया अपडेट होना ज़रूरी है। अगर आप अपडेट नहीं होगे, आप नया ज्ञान नहीं लोगे, तो फिर क्या हो गया, ख़त्म हो जाएगी। अब पानी है, पानी अगर रुका हुआ रहेगा तो क्या होगा, गंदा, सड़ जाएगा, बदबू आने लग जाएगी, पीने ले जैसा भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर पानी बहता रहेगा तो वो ताज़ा रहेगा। तो वैसी बात है कि अगर हम लोगों ने ये मान लिया कि हमको पूर्ण ज्ञान है, हमको सब आता है, तो जो ज्ञान है वो भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग नित नया ज्ञान लेते रहेंगे, नित नई किताबें पढ़ते रहेंगे, तो कुछ नया सीखते रहेंगे। He lived alone, was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in idle chat. अकेले रहते थे, बहुत ज़्यादा दोस्त थे नहीं, लोगों के साथ घुलना मिलना उनको पसंद था नहीं। जो दोस्त लोग थे उनके साथ भी उनको क्या है, आइडल चैट, मतलब इधर उधर की बातें, बेकार की बातें, वो सब उनको पसंद नहीं था। और नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि समय हमारे पास क्या है, बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। भगवान ने, ऊपर वाले ने टाइम हमको कम दिया है। उस टाइम को अगर हम लोग लोगों की बुराई करने में, लोगों का मजाक उड़ाने में, लोगों की शिकायतें करने में बिता देंगे तो कुछ होगा नहीं। आपके पास भी समय बड़ा लिमिटेड है। 12वीं तक, कॉलेज तक पढ़ोगे, फिर पढ़ने नहीं मिलेगा, फिर क्या करना है, नौकरी करनी है, काम ही करना है। तो अभी पढ़ने का मौका मिला है तो उसको पढ़ लो। वैसे ही जीवन में समय मिला है तो उसका सदुपयोग कर लो। मोबाइल देखने में समय बिताओगे, इधर उधर लड़कियां देखने में, इधर उधर प्रेम प्रसंगों में समय बिताओगे तो समय निकल जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। सुशील, मिलना कुछ नहीं है। टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू had the feeling that someone was observing him from close quarters. कि आज जब वो कालीचरण बाज़ार में घूम रहे थे किताबें लेने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा कि कोई पीछे से उनका ध्यान रख रहा है, कोई उनका पीछा कर रहा है।
कोई उन पे निगरानी रखे हुए। ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। और जैसे ही वो पीछे पलटते हैं तो एक बड़ा ही सादगी से भरा हुआ इंसान, सीधा साधा इंसान, मोटा गोल चेहरे वाला इंसान उनको अपने पीछे दिखाई देता है और वो बिपिन बाबू को देखते ही हंस पड़ता है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज, मैंने आपको पहचानी। हैव वी मेट बिफोर, आस्क बिपिन बाबू। बिपिन बाबू क्या पूछते हैं कि मैंने आपको पहचाना नहीं, हम लोग पहले कभी मिले हैं क्या? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज। अब उसको बड़ा आश्चर्य होता, अरे बिपिन बाबू ने मुझे पहचाना नहीं। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, कि हम पूरे सप्ताह मिले हैं। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुद्रो फॉल्स, कि हुद्रो जो झरना है, फॉल्स है, वहाँ पे जाने के लिए मैंने आपके लिए कार की भी व्यवस्था करी थी। इन 1958 इन रांची, जब आप रांची में थे 1958 में, तो मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था की थी। पूरा हफ्ता मैं आपके साथ भी था। माई नेम इज़ परिमल घोष रांची, कि मेरा नाम परिमल घोष है। तो बिपिन बाबू क्या कहते हैं, रांची तो मैं कभी गया ही। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब बिपिन बाबू को लगता है कि रांची तो मैं कभी गया ही नहीं, और जो झरने की वो बात कर रहे हो, झरने पे भी नहीं कह रहा। जब रांची नहीं गया तो वहाँ के झरने पे कैसे जाऊँगा? तो बिपिन बाबू को लगता है कि हो नहीं हो ये आदमी क्या कर रहा है, मुझे कोई और आदमी समझ रहा है। उसको लग रहा है कि मैं उसके, हो सकता है मैं उस आदमी जैसा दिखता हूँ, तो ये गलती कर रहा है मुझे पहचानने में। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट, कि कई बार उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि वो रांची जाए, लेकिन कभी रांची जा नहीं पाए। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? तो बिपिन बाबू क्या पूछते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, मैं कौन हूँ, तुमको पता है? द मैन रेज्ड हिज आईब्रो, बीट हिज टंग एंड सेड। अब वो अपनी भौहें ऊंची उठाता है, कह रहे बिपिन बाबू मुझे पहचान नहीं रहे, क्या बात है? डू आई नो यू? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? आपको कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी? बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक सेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू फिर से उस आदमी को कहते हैं जिसका नाम परिमल घोष रहता है, उसको कहते हैं कि फिर से तुम क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो, फिर से तुम गलत दिशा में जा रहे हो। तुम जो समझ रहे हो मैं वो इंसान नहीं हूँ, तुम कहीं ना कहीं मुझे पहचानने में भूल कर रहे हो। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, वो आदमी फिर से हंसता है। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन हुद्रो एंड कट योर राइट नी। अब वो आदमी क्या कहता है, अरे बिपिन बाबू कैसी बातें कर रहे हो आप जब झरने पे गए थे तो क्या हो गया था, आप गिर गए थे। हुड्रो झरने पे जब आप गए थे गिर गए थे, और आपके घुटने में, नहीं घुटने में, सीधे पैर के घुटने में चोट आई थी, कट आया था। आई ब्रोट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन भी लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नीतरहत द नेक्स्ट डे, और अगले दिन मैंने आपको नीतरहत करके जो जगह है वहाँ पे घूमने के लिए भी कार की व्यवस्था की थी। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप जा नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि झरने पे जाने की वजह से आप वहाँ गिर गए थे, और गिरने की वजह से आपके घुटने में चोट आई थी, तो आपको दर्द हो रहा था, इस वजह से आप जा नहीं पाए थे। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन अ बंगलो, कि आप जब रांची में रुके थे तब आपके साथ क्या हुआ? एक और आदमी था दिनेश मुखर्जी नाम का, जो जिसके बंगले में आप रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील कुक्ड बाय अ बावर्ची, तो आपने ये कहा था कि आपको होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, आप होटल में खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो आप मिस्टर मुखर्जी के वहाँ पे रहे थे, और वहीं पे उसके बावर्ची मतलब उसके रसोइये से बना हुआ हाथ का खाना आप खाते थे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी उनकी बहन के साथ रहते थे रांची में। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, के मून लैंडिंग मतलब जो रॉकेट भेजे जाते हैं चंद्रमा के ऊपर, उसके ऊपर भी आपका उनके साथ बड़ी बहस हुई थी, याद है आपको? I will tell you more, you always carried a bag with your books in it, your sightseeing trips, am I right or not? वो और बताता है,
जो घोष बाबू होते हैं वो और कहते हैं कि आप अपने साथ हमेशा एक छोटा साइड बैग रखते थे जिसमें कुछ किताबें रखते थे। जब भी आप साइट सीन मतलब घूमने के लिए जाते थे तो उसमें कुछ किताबें आप अपने साथ हमेशा रखते थे। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। वो कुछ बोलते नहीं है, एकदम धीरे आवाज़ में कहते हैं और किताबों को देख रहे होते हैं। द मैन सेड अक्टूबर। अब वो आदमी क्या कहता है, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट। अब वो क्या कहते हैं, अरे तुम कौन से महीने की बात कर रहे हो 58 में, मतलब सन 1958 की जो बात कर रहे हो उसमें महीना कौन सा था। तो वो आदमी क्या कहता है, अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूँ मैं। नो सर सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, यू आर मेकिंग मिस्टेक, गुड डे। अब बिपिन बाबू कहते हैं नहीं नहीं दोस्त, तुम गलती कर रहे हो। 58 में इस महीने में मैं क्या है कानपुर में था, मेरे दोस्त के वहाँ पूजा थी तो मैं वहाँ पे गया हुआ था, तुम गलती कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, गुड बाय, फिर मिलेंगे। बट द मैन डिडंट गो नोर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। वो आदमी कहीं गया नहीं, ना ही उसने बिपिन बाबू से बात करना बंद की। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन वरांडा ऑफ योर बंगलो के। एक दिन शाम को हम दोनों ने, आप जहाँ मुखर्जी बाबू के बंगले में आप रुके थे वहाँ पे बैठ के हमने शाम में चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में बात किया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो। आपने ये भी बात की थी कि आपके बच्चे नहीं हैं और आपकी पत्नी भी 10 साल पहले मर गई है, स्वर्गवासी हो गई है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, कि आपका भाई एक इकलौता भाई था जो भी वो भी क्या है मानसिक रूप से विकृत होने की वजह से, पागल होने की वजह से। विच इज़ वाई यू डिडंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। मर गया था, इस वजह से आप जो रांची का पागल खाना है उस पागल खाने में भी जो मेंटल हॉस्पिटल है, दिमाग का अस्पताल है, वहाँ पे भी आप जाना नहीं चाहते हो। When बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लिविंग द शॉप। अब बिपिन बाबू बात को सुनते हुए किताबों का पैसा दे देते हैं और आगे बढ़ते हैं। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। अभी भी उस आदमी को क्या है, भरोसा नहीं हो रहा होता है, उस आदमी को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये सारी इतनी सारी बातें मेरे बारे में कैसे जान सकता है। ठीक है, आगे का अब हम लोग कल देखेंगे।